सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग हिंदी विषय के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठ के अंतिम पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मज़ेदार, एक से एक पुरलुप्त, खासकर भोजन के मामले में। उदाहरणार्थ, दाल में पानी का अंश उन्हें असह्य है, लेकिन उतनी गाढ़ी दाल तो गले के नीचे उतर नहीं सकती, इसलिए उसे ढीला करने के लिए कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए। और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद है। इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं यह जान चुका हूं कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया है। भगवान ने आंखें दी है देखने को और बुद्धि दी है समझने को। उनके रहते मैं अंधा बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। अंततः जब कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीदकर शुद्ध घी खाता है, तो पहुँचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रहता हूँ या कभी हल्के से मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ जो कि प्रत्यक्ष है। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए ही उपयोगी है। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया है, 3 महीने हो गए, नया नौकर रख नहीं सकता, क्योंकि जानबूझकर घर में चोर कौन बुलाए। इसलिए जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है, इसे शुभ अवसर पर पधारते हैं अतिथि देव। क्या खाऊं, क्या ले जाऊं प्रदेश, पर नहीं खिलाऊं, सत्कार नहीं करूं, क्या यह संभव है? और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर भी उतना ही लागू नहीं है? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता ही हूं। उनकी कई खूबियां हैं, एक तो एक मजेदार, एक से एक पुरलुप्त का होता है, अर्थ होता है आनंद से भरपूर, खासकर भोजन के मामले में। उदाहरणार्थ, दाल में पानी का अंश कुछ कम रहता है, लेकिन उतनी गाढ़ी दाल तो गले के नीचे उतर नहीं सकती, इसलिए उसे ढीला करने के लिए, गाढ़े का अर्थ होता है घना होना और ढीले का अर्थ होता है नरम शांत, करने के लिए कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए। और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद है। इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं यह जान चुका हूं कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया है। भगवान ने आंखें दी है देखने को, बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। अंततः जब कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीदकर शुद्ध घी खाता है, तो पहुंचे संत की तरह मैं चुप रहता हूं और कभी कभी हल्के से मुस्कुरा देने का काम करता हूं। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूं जो कि प्रत्यक्ष है। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए भी उपयोगी है। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया है, 3 महीने हो गए, नया नौकर रख नहीं सकता, क्योंकि जानबूझकर के घर में चोर बुलाए। इसलिए जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक का अर्थ होता है समाज सेवक बनकर मैं ही काम करूंगा। महीने का अंतिम सप्ताह है, शुभ अवसर पर पधारते हैं अतिथि देव। क्या खाऊं, क्या ले जाऊं प्रदेश, क्या नहीं खिलाऊं, सत्कार नहीं करूं, क्या यह संभव है? और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर ही उतना ही लागू नहीं है? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता ही हूं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बाहर से आए हुए आगंतुकों, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बाहर से आए हुए आगंतुक हमारे भगवान के समान होते हैं। धन्यवाद।